नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक छोटी कहानी शहजादे की अग्नि परीक्षा, जिसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। दिल्ली का बादशाह जहांगीर सन 1605 में राज सिंहासन पर बैठा था। उसे 10-12 साल राज करते करते हो गए थे। जहांगीर सूझबूझ वाला व्यक्ति था, परंतु कभी कभी दुष्टता का भी बर्ताव कर डालता था। उसमें सनक भी थी। जहांगीर ने बड़े बड़े कटघरों में कुछ शेर पाल रखे थे। कभी कभी वह अपने सिपाहियों सरदारों की कुश्ती इन शेरों से करवाता था। शेर पालतू थे, पर थे तो शेर और बड़े बड़े। एक बार उसने अपने घुड़सवार पहरेदारों में से कुछ को शेरों से कुश्ती लड़ने का आदेश दिया। उन बेचारों को तो लड़ना पड़ा। वे बहुत संभल कर बड़े साहस के साथ लड़े। फिर भी उनमें से 3 को शेरों ने मार डाला, बाकी घायल हो गए। जहांगीर के ऊपर कोई अंकुश नहीं था जो उसे मनमानी करने से रोकता। वह युग ही तो इस तरह का था। एक दिन जहांगीर अपने एक भतीजे और अपने सबसे छोटे शहजादे को साथ लिए घूमते घूमते शेरों के कटघरों के पास जा पहुंचा। जंगली जानवरों को देखने से मन प्रसन्न होता ही है, और दोनों बालक हर्षमग्न हो गए। भतीजे के मुंह से निकला, कैसे रंग पट्टे वाले शेर हैं ये, आंखों से जैसे लौ फूट रही हो। शहजादे ने कहा, इनके सिर तो बहुत बड़े बड़े हैं, छाती चौड़ी और मजबूत है। भतीजा, लंबे लंबे नुकीले नाखून पंजे के भीतर होंगे ना? शहजादा बोला, अरे लंबे लंबे नुकीले दांत और उन चौड़े चकले होठों के भीतर। भतीजा, पर कान तो इनके छोटे छोटे हैं, इतने छोटे कि हमारी उंगलियों की पकड़ में मुश्किल से आ सकेंगे। शहजादा इस पर बोला, पकड़ लोगे? भतीजा, क्यों, क्या हुआ? शेर को एक साथ ही एक आध थप्पड़ भी तो मारी जा सकती है ना? वह हंस पड़ा। शहजादे के होठे पर भी रीनी झीनी सी मुस्कुराहट आई और बोला, आप उसका पंजा पकड़ लेंगे? भतीजे ने मस्ती और बेपरवाही के साथ उत्तर दिया, जिसका कान पकड़ सकते हैं उसका पंजा पकड़ना मुश्किल है क्या? जहांगीर उन दोनों बालकों की बातें सुन रहा था, सनक गया। बालक उस क्षण उससे कुछ दूरी पर और कटघरे के निकट थे। जहांगीर ने उनकी ओर कदम बढ़ाए। भतीजे के कंधे पर हाथ रखकर जहांगीर ने पूछा, तुम शेर का कान पकड़ लोगे और उसका पंजा भी? भतीजा पहले तो सकपकाया, फिर परंपरा की सुनी बातें उसके मन में उभर आई, हिम्मत बंधी। भतीजे ने उत्तर दिया, जी हाँ सरकार, शाही खून तो मेरी नसों में भी है। अच्छा, कहकर बादशाह ने दांत भींचे। उसे क्रोध जल्दी आ ही जाता था। उन दिनों उसकी अपने लड़के शहजादा खुर्रम से अनबन थी। खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ। जहांगीर के पिता अकबर के अंतिम दिनों में ही जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो उसके विरुद्ध हो गया था। वह सब यकायक उसे स्मरण हो आया। अच्छा, तो बढ़ाओ जरा अपना हाथ कटघरे के भीतर और रखो शेर के सिर पर, इस शेर के सिर पर जो कटघरे के पास खड़ा है, फिर उसका कान पकड़ना। जहांगीर ने अपने घमंडी भतीजे को आज्ञा दी। स्वर उसका कड़ा था। भतीजे का गर्व जल गया, उसके रोम खड़े हो गए और शरीर कांपने लगा। वह एक अंगुल भी आगे न बढ़ सका। डालता है हाथ कटघरे में या नहीं? जहांगीर कड़का। भतीजे की घिंगी बन गई। वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, किंतु जहांगीर ने क्षमा नहीं किया। उसे कैद खाने में डाल देने का हुक्म अपने पहरेदार को दिया। पहरेदार पकड़कर ले जाने लगे। अब जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादे से कहा, है तुम में हिम्मत, रख सकते हो शेर के सिर पर अपना हाथ? चचेरे भाई के साथ जहांगीर का वह बर्ताव देखकर शहजादा सहम गया, परंतु पिता की उस ललकार पर उसके भीतर का तेज जाग पड़ा। उसने घमंड की कोई बात नहीं की, किंतु दृढ़ता को संभाला और बटोरा। जो हुक्म कोशिश करता हूँ। उसके चचेरे भाई को पहरेदार कैद खाने में बंद करने के लिए पकड़े लिए जा रहे थे, परंतु वह विचलित नहीं हुआ। सधे पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ा। साथ साधी उसने शेर के सिर पर हाथ रख दिया और रखे रहा। शेर ने अपनी जलती हुई आंखें ऊपर घुमाई, परंतु वह बालक नहीं घबराया। जहांगीर ने कहा, हाथ खींच लो। शहजादे ने हाथ खींच लिया। प्रसन्न था और थोड़ा सा कांप रहा था। सिर नीचे किए रहा। जहांगीर ने बड़े अभिमान के साथ उसके पुरुषार्थ की सराहना की, सिर पर हाथ फेरा और गले से लगा लिया। तो यह कहानी थी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शहजादे की अग्नि परीक्षा।